हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। आज हम चालू करने वाले हैं बेसिक लॉस का सेकंड पार्ट। इसके पहले हमने देखा था कि बेसिक लॉस के लिए जो रिक्वायर्ड टर्मिनोलॉजीज है वो क्या है। अभी जब हमें टर्मिनोलॉजीज का आइडिया हो गया है तो हम बेसिक लॉस के बारे में बात कर सकते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम उन टर्मिनोलॉजीज का ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी थी वो थी ब्रांच। ब्रांच इज नथिंग बट एनी टू टर्मिनल एलिमेंट इन द नेटवर्क। ठीक है, किसी भी टू टर्मिनल एलिमेंट को हम ब्रांच कहते हैं। इसके बाद था नोड्स। नोड्स को हमने डिफाइन किया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर ब्रांचेस। हमने ये भी देखा था कि वायर को एज अ ब्रांच नहीं कंसिडर करना है, बल्कि अगर दो नोड्स के बीच में वायर लगा दे तो वो दोनों नोड सेम नोड हो जाते। ठीक है, और इसी से हमने सीरीज और पैरेलल की भी बात की थी कि सीरीज कब लेते हैं, पैरेलल कब लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो है लूप। लूप्स इज नथिंग बट अ क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट। उस नेटवर्क में जो क्लोज्ड पाथ होगा उसी को हम लूप कहेंगे। ठीक है, लूप्स में हमने देखा था इंडिपेंडेंट लूप्स क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट लूप्स वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो किसी और लूप में ना आए। ठीक है, एंड इनके बीच में हमने रिलेशन देखा था, वो था ब्रांच इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट लूप्स प्लस नोड्स -1। ये हमने रिलेशन देखा था। अब इन्हीं टर्मिनोलॉजीज पे हम बेसिक लॉस डिफाइन करेंगे। ठीक है, बेसिक लॉस जो हम आज बताएंगे ये नेटवर्क थ्योरी के फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक यूजफुल होंगे। नेटवर्क थ्योरी के गॉड जिसको हम कहते हैं किरचॉफ, इनके ये दो लॉस है। ये दो लॉस कौन से है? ये है किरचॉफ करंट लॉ या केसीएल एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसी के बेसिस पे हम पूरा सर्किट थ्योरी एनालाइज करेंगे। ठीक है, इस किरचॉफ करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ में लोग कन्वेंशन में बहुत फंसते, कन्वेंशन में गड़बड़ करके इक्वेशंस गलत बना देते एंड इससे सॉल्यूशन उनका गलत आता है। तो हम दोनों कन्वेंशन को फॉलो करेंगे एंड मैं बताऊंगा कि किसी भी कन्वेंशन से जाए, अगर उसको प्रॉपर फॉलो किया तो आंसर
वही आएगा। एंड हम लास्ट में एक प्रॉपर कन्वेंशन को देखेंगे जिसको हम थ्रू आउट द नेटवर्क थ्योरी फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, सो हम आते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ बोलता है नंबर ऑफ इनकमिंग करंट्स इन अ नोड इज 0, सॉरी, सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट्स इन अ नोड इज 0। ठीक है, अगर मेरे पास कोई ये एक नोड है, ये नोड से बहुत सारी ऐसी वायर्स निकली हुई है, ठीक है, और हर वायर से कुछ ना कुछ करंट आ रहा है। तो यहां से सपोज I1, I2, I3, I4, I5 एंड I6। तो ये जो नोड है किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग अ नोड इज 0। इसका मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 इज 0। ठीक है, ये है बेसिक ऑफ किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, सम ऑफ ऑल करंट्स entering the node is 0। अब अगर इसमें एक करंट लीविंग हो तो क्या करेंगे? ठीक है, अगर इसमें एक करंट, सपोज ये एक ऐसी एक और वायर है एंड इसमें कुछ करंट लीव हो रहा है, बाहर आ रहा है, कितना? I7। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? अब अगर हम देखें किरचॉफ करंट लॉ से सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग की बात किया है, तो अगर मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि अगर हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिखूं एंड -I7 लिखूं तो सेम है। इसका मतलब अगर मुझे KCL की इक्वेशन लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 I6 एंड -I7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर अगर मैं कहूं इन सभी करंट्स की डायरेक्शन को मैं रिवर्स कर देता हूं। ठीक है, एक केस लेते हैं, अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, ये नोड है, अब इस बार करंट बाहर जा रहा है, I1, I2, I3, I4, I5 एंड I6।
सभी करंट की डायरेक्शन बाहर है। केसीएल के हिसाब से सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग द नोड इज 0। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट लेक्चर में देखा था उसके हिसाब से ये होगा -I1, ये होगा -I2, ये होगा -I3, -I4, -I5 एंड -I6। अब अगर मैं लिखूं सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग द नोड इज 0, इसका मतलब -I1, -I2, -I3, -I4, -I5, -I6 is 0. This is same as I1 plus I2 plus I3, I4 and I6 is 0। लेकिन इस बार I1, I2, I3, I4, I5 एंड I6 लिविंग करंट्स है। अगर मैं कहूं ये केसीएल का एक अल्टरनेटिव वे है, ठीक है, तो केसीएल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंटरिंग या फिर लीविंग करंट्स in the node is 0। आप चाहे सभी के सभी एंटरिंग कंसीडर करो या सभी के सभी लिविंग कंसीडर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर इसी केस में हमने लिविंग को कंसीडर किया होता तो क्या हुआ होता? -I1, -I2, -I3, -I4, -I5, -I6 एंड I7 लिविंग है तो +I7 इज इक्वल टू 0। एंड ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है। तो अगर आप सभी लिविंग कंसीडर करते हो तो भी चलेगा, अगर आप सभी एंटरिंग कंसीडर करते हो तो भी चलेगा। अगर आप लिविंग करंट को पॉजिटिव लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप एंटरिंग करंट को पॉजिटिव लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको वो कन्वेंशन थ्रू आउट द नेटवर्क फॉलो करना होगा। एक जगह आप एंटरिंग को पॉजिटिव और एंटरिंग को नेगेटिव ले लिए तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सो हम एक रूल जो डिफाइन करेंगे ये हम हमारे तरफ से पूरे नेटवर्क थ्योरी में यूज करेंगे। ठीक है, ये एक कॉमन कन्वेंशन होगा जो मैं फॉलो करूंगा। कॉमन कन्वेंशन क्या होगा? करंट लीविंग द नोड पॉजिटिव, करंट entering the node नेगेटिव। आप उल्टा भी डायरेक्शन ले सकते, कोई इश्यूज नहीं। मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कि फर्स्ट या सेकंड कैसा भी ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस कन्वेंशन को मैं थ्रू आउट द नेटवर्क थ्योरी यूज करूंगा, क्योंकि एक सिंगल कन्वेंशन होना एक इजी होता है, कंफ्यूजन कम होता है, और मैं चाहता हूं आप भी इसी कन्वेंशन को फॉलो करें। अपने नॉलेज के लिए आप दूसरे कन्वेंशन से ट्राई कर सकते हो,
बिल्कुल, लेकिन कन्वेंशंस में कभी भी आप गलती ना करें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, ये डिवाइस 1 2 3 4, ठीक है, इनके अक्रॉस में वोल्टेज मार्क कर देता हूं V1 V2 V3 V4। ठीक है, वोल्टेज की पोलैरिटी में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से वोल्टेज की पोलैरिटी के बारे में बात किया है। ठीक है, अब आते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ लूप इज 0। ठीक है, सम ऑफ ऑल voltages in a loop is 0। अगर आप इस लूप में घूमेंगे तो और वोल्टेजेस का सम करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा 0 आनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो आपको एक कन्वेंशन फॉलो करना होगा। वो कन्वेंशन क्या होगा, या तो आप लूप में घूमते समय फर्स्ट साइन को ले या फिर आप सेकंड साइन को ले। मैं दोनों तरीके से आपको अभी सॉल्व करके बताता हूं एंड आपको पता चलेगा कि या तो फर्स्ट साइन ले या सेकंड साइन ले, दोनों कन्वेंशन से आंसर सेम आता है। तो हम पहले फर्स्ट कन्वेंशन को फॉलो करते हैं एंड फर्स्ट साइन लेते। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट साइन मुझे दिख रही है माइनस, तो मैं लिखूंगा -V1। अब मैं इस लूप में घूमते घूमते यहां आया, फर्स्ट साइन दिखी मुझे प्लस, तो मैंने लिखा +V2। अगेन घूमते घूमते यहां +V3। अगेन घूमते घूमते यहां फर्स्ट साइन -V4 एंड मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। पूरा एक लूप घूम के मैंने सारे वोल्टेजेस ले लिए। अब इन सब को इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V4। ठीक है, अब मैं सेकंड कन्वेंशन यूज करता हूं। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चले, ताकि कोई भी कन्वेंशन यूज करे आंसर सेम आना चाहिए। बस वो कन्वेंशन थ्रू आउट द नेटवर्क आप यूज करें। नेटवर्क के एनालिसिस के बीच में कन्वेंशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं सेकंड साइन को यूज करता हूं। इसमें सेकंड साइन है प्लस, तो ऐसा यहां पे सेकंड साइन प्लस मिली तो मैं लिखूंगा +V1। देन सेकंड साइन माइनस, तो ये आया -V2। यहां से घूम के मैं यहां आया, सेकंड साइन माइनस
माइनस V3, यहां से घूम के मैं यहां पहुंचा, लूप कंप्लीट हुआ, सेकेंड साइन प्लस, तो ये हुआ प्लस V4 इक्वल टू 0। इसको भी अगर मैं रीअरेंज करूं तो V1 प्लस V4 इज इक्वल टू V2 प्लस V3। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें, ये दोनों इक्वेशंस पूरे 100% सेम है। इसका मतलब आप फर्स्ट कन्वेंशन को फॉलो करें या सेकंड कन्वेंशन को फॉलो करें, कुछ चेंज नहीं होता। ठीक है, तो मैंने कहा था इस पूरे नेटवर्क थ्योरी में मैं करंट के लिए ये कन्वेंशन फॉलो करूंगा कि करंट लीविंग द नोड इज पॉजिटिव एंड एंटरिंग द नोड इज नेगेटिव। उसी तरह वोल्टेज के लिए मैं जो कन्वेंशन फॉलो करूंगा वो है फर्स्ट साइन। मैं हमेशा वोल्टेज की फर्स्ट साइन को लूंगा, यानी ये वाला कन्वेंशन, ग्रीन वाला कन्वेंशन। थ्रू आउट द नेटवर्क थ्योरी मैं इस कन्वेंशन को यूज करूंगा, लेकिन आज जो मैं एग्जांपल लूंगा वो मैं आपको दोनों कन्वेंशन से सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि अगर मुझे पहला कन्वेंशन याद नहीं है तो मैं किसी भी कन्वेंशन से जाऊं, आंसर मेरा सेम आएगा। तो आपको कन्वेंशन में नहीं फंसना है। ठीक है, इससे पहले कि हम एग्जाम्पल में जाएं, हम केसीएल और केवीएल का एक अल्टरनेटिव अप्रोच देखते हैं, अल्टरनेटिव देखने का नजरिया। ठीक है, तो अगर हम केसीएल की इक्वेशन को देखें, केसीएल की इक्वेशन को देखें, I1, I2, I3, I4 एंड I5। क्या कहा था? सम ऑफ करंट्स लीविंग या एंटरिंग द नोड इज 0। हमने कन्वेंशन के हिसाब से देखा था कि एंटरिंग द नोड होगा तो हम नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन हम ये कन्वेंशन थ्रू आउट फॉलो करेंगे। ठीक है, तो -I1, -I2, -I3, -I4 एंड -I5 इज 0। ठीक है, इसी को मैं लिखता हूं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। आई होप आप इन सब चीजों से बहुत कंफर्टेबल हो गए। ठीक है, अब मैंने जब करंट को इंट्रोड्यूस किया था तब कहा था I इज नथिंग बट dq by dt। तो मैं कहूं दिस इज dq1 by dt प्लस dq2 by dt प्लस dq3 by dt प्लस dq4 by dt प्लस dq5 अपॉन dt इज इक्वल टू 0। तो मैं यहां से लिख सकता हूं q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4 प्लस q5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4 प्लस q5 इज 0। ठीक है, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है,
ठीक है, अब इसी तरह केवीएल के बारे में देखते हैं। केवीएल का जो एग्जांपल लिया था, ये कुछ ऐसा, ठीक है, ये 1 2 3 4 प्लस ये V1 वोल्टेज, V2 V3 V4, और हमने अगर जब केवीएल लगाया तो यहां लिखा हमने -V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस V4 इक्वल टू 0। इसका मतलब V1 प्लस V4 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब वोल्टेज को कैसे लिख सकते हैं? DE बाई DQ, मतलब DE1 बाई DQ प्लस DE4 बाई DQ माइनस DE2 बाई DQ माइनस DE3 अपॉन DQ इज इक्वल टू 0। मतलब E1 प्लस E4 माइनस E2 माइनस E3 इज इक्वल टू 0। ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब KCL is nothing but alternative form of conservation of charge. KVL is nothing but alternative form of conservation of energy. ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एंड उस क्वेश्चन से हम KCL और KVL की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल आई होप आपको याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में ही लिया था। ठीक है, इस बार डिवाइसेस के नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं करंट्स के भी नाम दे देता हूं, I1 I2 I3 I4। इनके अक्रॉस के वोल्टेजेस की भी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, क्योंकि हमने अभी तक ओम्स लॉ नहीं देखा है। हमने अभी तक ये भी नहीं देखा कि ये जो नंबर दिए हुए एलिमेंट्स है ये कौन से टाइप के एलिमेंट्स है। तो इसलिए मैं अभी के लिए आपको सभी वोल्टेजेस एंड करंट्स डिफाइन कर देता हूं। V1 V2 V3 V4 V5। मैंने इस तरह सभी करंट्स और वोल्टेजेस को डिफाइन किया। अब हमें मालूम है नोड्स क्या है, कौन से नोड्स हैं हमारे। ये है नोड नंबर 1, ये है नोड नंबर 2 और ये है नोड नंबर 3। मैंने कहा था कि all the currents entering the node या all the currents leaving the node sum is 0। यही KCL है। तो क्या हम हर नोड पे KCL लगा सकते हैं? ठीक है, ट्राई करते हैं। सबसे पहले सबसे इजी नोड नंबर 1। ठीक है, नोड नंबर 1 में
मैंने क्या कहा, हम सिर्फ करंट लीविंग को पॉजिटिव लेंगे, करंट एंटरिंग को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं गौर से देखूं, यहां से करंट I1 आ रहा है और ये करंट I1 जा रहा है, तो करंट लीविंग कितना हुआ? करंट लीविंग हुआ I1। ठीक है, करंट लीविंग हुआ I1। ये करंट एंटरिंग है, करंट एंटरिंग के लिए साइन क्या लेंगे? माइनस। सो ये हुआ -I1 और इसकी वैल्यू आ गई 0। KCL सेटिस्फाइड। अगर आपको दूसरे वे से देखना है, क्या, अगर मैं लीविंग को नेगेटिव लूं और एंटरिंग को पॉजिटिव लूं तो क्या होगा? ये वाला I1 लीविंग है तो -I1 प्लस ये वाला I1 एंटरिंग है तो +I1 इक्वल टू 0। आप कोई भी कन्वेंशन ले, आपका आंसर सेम आना है। ये KCL लगाया मैंने एट नोड 1। इसी तरह अगर मैं KCL एट नोड 3 लगाऊं तो क्या होगा? देखो, अगर ये करंट I4 है तो ये वाला भी करंट I4 होगा, तो ये करंट कितना होगा? यहां पे अगर मैं नोड लगाऊं, यहां पे अगर मैं KCL लगाऊं, तो ये जो करंट अंदर आ रहा है इसकी वैल्यू मैं लेता हूं I। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं लेता हूं I। तो मैं यहां से बता सकता हूं करंट ये नोड में एंटर कर रहा है इसलिए माइनस, ये नोड से लीव हो रहा है, ये भी नोड से लीव हो रहा है इसलिए प्लस, -I प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। तो I की वैल्यू कितनी आई? I3 प्लस I4। ठीक है, अगर मैं दूसरे वे से देखूं, दूसरे वे से देखूं तो करंट अंदर आ रहा है इसका मतलब पॉजिटिव, तो ये प्लस आई। करंट लीव हो रहा है इसका मतलब नेगेटिव, -I3 -I4 इक्वल टू 0। इसका मतलब I इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ठीक है, तो आप इस कन्वेंशन से जाए या इस कन्वेंशन से जाए, KCL आंसर सही देगा। आपको कन्वेंशन का मिसमैच नहीं करना है। एक जगह एक कन्वेंशन लगाए, लीविंग को भी पॉजिटिव ले लिए, एंटरिंग को भी पॉजिटिव ले लिए, ये नहीं करना है। एंटरिंग पॉजिटिव है तो लीविंग नेगेटिव होगा, लीविंग पॉजिटिव है तो एंटरिंग नेगेटिव होगा। अब आई होप आपको अच्छे से दोनों कन्वेंशंस समझ गए होंगे। अब जब मैं नोड 3 के लिए लगाऊंगा तो मैं एक ही कन्वेंशन को यूज करूंगा। ठीक है, अगर मैं यहां लिखूं KCL एट 3, KCL एट नोड 3। ठीक है, करंट एंटरिंग है I1 -I1 हुआ, लीविंग है I2। ठीक है, और यहां से भी लीविंग है I इक्वल टू 0। इसका मतलब I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I। लेकिन I की वैल्यू क्या है? I की वैल्यू है I3 प्लस I4। तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। ये आपको पूरा KCL का एनालिसिस हुआ। ठीक है, आई होप आप KCL में कभी भी कन्वेंशन के साथ मिसमैच नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह KVL के बारे में भी देख लेते हैं।
अगर मैं यहां पे एक लूप बनाऊं और लूप्स के मैं नाम दे देता हूं, ये लूप 1, ठीक है। अभी के लिए लूप 1 को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो लूप 1 में हम अगर केवीएल लगाए, केवीएल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ लूप इज 0। तो मैं अगर यहां केवीएल लगाऊं, मैंने कहा था मैं फर्स्ट साइन के साथ जाऊंगा, फर्स्ट साइन के साथ यानी माइनस, तो मैं लिखूंगा -V1, नेक्स्ट अगेन माइनस, तो आया -V2, फिर यहां पे जब आया मैं यहां से यहां नहीं गया, इसी लूप में यहां आया, तो ये प्लस, तो ये हुआ प्लस V3 इक्वल टू 0। तो V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये मुझे केसीएल की इक्वेशन मिली। अगर मैं दूसरे तरीके से जाऊं, यानी मैं सेकेंड साइन को कंसिडर करूं, तो क्या होगा, सेकेंड साइन को कंसिडर करें तो सेकेंड साइन है प्लस, ठीक है। तो ये होगा प्लस V1, देन प्लस अगेन, तो ये हो गया प्लस V2, देन यहां पे सेकेंड साइन माइनस है, तो ये होगा -V3 इक्वल टू 0। अगेन ये हुआ V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो आप कोई भी कन्वेंशन यूज करें, एंड रिजल्ट सेम होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहां पे मैं फर्स्ट साइन लेता हूं, यहां पे सेकंड साइन, नहीं, तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल लिखते हैं, लेकिन इस बार मैं सिर्फ फर्स्ट साइन को लूंगा। इस बार मैं लूप भी लूंगा, कौन सा लूप मैं डिफाइन कर देता हूं, ये वाला, ये बड़ा वाला पूरा लूप, ये कंप्लीट लूप। इसमें क्या क्या वोल्टेजेस आएंगे, आप वीडियो को पॉज करें एंड सेल्फ ट्राई करें, ठीक है। आई होप आपने पॉज किया। अब हम इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले माइनस, तो ये हुआ -V1, देन इस लूप में जाते जाते यहां आया V2, V2 की साइन माइनस, यहां लिखे हमने -V2, देन यहां पे तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरा एक वायर है, ये यहां से यहां तक ये पूरी एक वायर है, वायर का रेजिस्टेंस 0 है, इसलिए वायर में कोई ड्रॉप नहीं हुआ। नेक्स्ट यहां जब आए तो यहां वोल्टेज दिखा मुझे, यहां साइन दिखी प्लस, तो मैं लिखता हूं प्लस V5 इज इक्वल टू 0, देन V1 प्लस V2 इज V5, ठीक है। तो ये केसीएल का केवीएल और केसीएल दोनों का एनालिसिस हुआ, ठीक है। आई होप मैंने अच्छे से आपको साइन कन्वेंशंस बता दिए। कौन से यहां पे ये जो है ना, ये साइन कन्वेंशंस में ही लोग फंसते हैं। इन साइन कन्वेंशंस में ही लोग फंसते हैं। एक बार एक साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, दूसरी बार दूसरी साइन कन्वेंशन। इसलिए मैं कहता हूं आप एक साइन कन्वेंशन यूज करें, प्रेफरेबली केवीएल के लिए फर्स्ट साइन का यूज करें, एंड केसीएल के लिए
केसीएल के लिए करंट लीविंग द नोड पॉजिटिव, करंट एंटरिंग द नोड नेगेटिव। यही कन्वेंशन मैं थ्रू आउट द नेटवर्क थ्योरी यूज करूंगा। ठीक है, अब एज अ होमवर्क आप ट्राई कर सकते हो। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इस सर्किट के टोटल 6 लूप्स पॉसिबल है, इंडिपेंडेंट लूप्स नहीं, सिर्फ लूप 6 लूप्स पॉसिबल है। तो आप उन 6 लूप्स के लिए केवीएल लिखोगे, इससे आपकी केवीएल की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको केसीएल केवीएल की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। यही केसीएल केवीएल हम थ्रू आउट द नेटवर्क थ्योरी यूज करेंगे। अब कन्वेंशन में फंसना नहीं है। ओके, सो थैंक यू।